दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सब ने बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल वगैरह का नाम तो सुना ही होगा। आप में से कईयों ने इसमें पैसे भी लगाए होंगे और अभी भी कुछ लोग पैसे लगा रहे होंगे। दोस्तों ये सब क्रिप्टो करेंसी कहलाते हैं। इसे डिजिटल एसेट्स या वर्चुअल एसेट्स यानी आभासी संपत्ति भी कहते हैं। तो अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल एसेट्स में पैसे लगाते हैं या उसका लेन देन करते हैं या उसके कारोबार में जुटे हुए हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल मोदी सरकार ने क्रिप्टो ट्रेडिंग सुरक्षित रखने और संबंधित वित्तीय सेवाओं के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानी धन शोधन निवारण लागू कर दिया है। मतलब जो लोग क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कारोबार में लगे हैं उस पर संदेह के आधार पर ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय कभी भी कार्रवाई कर सकता है। और आप जानते हैं कि आजकल ईडी किस तरह से विपक्ष के नेताओं या फिर सरकार की आलोचना करने वालों पर कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। यही नहीं, सरकार के इस नियम के साथ ही अब भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों को भारत की वित्तीय खुफिया इकाई को क्रिप्टो कारोबार या डिजिटल एसेट्स से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देनी होगी। यानी अब एक्सचेंज जिसके जरिए क्रिप्टो का कारोबार होता है वो किसी भी सूचना को छुपा नहीं सकेगा। ऐसा करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है ईडी के द्वारा। तो सरकार ने क्रिप्टो कारोबार को लेकर जो नए नियम बनाए हैं उसका असर क्या होगा और उसका मतलब क्या है क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों के लिए, क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने वालों के लिए और क्रिप्टो एक्सचेंज चलाने वालों के लिए। तो सबसे पहले तो हम सरकार का मकसद यहाँ पर बता देते हैं कि सरकार ने क्यों क्रिप्टो करेंसी कारोबार को पीएमएलए के दायरे में लेकर के आई है। तो इसका मकसद है क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल एसेट्स के जरिए किसी भी तरह के काले धन या आपराधिक धन या आतंकवादी धन या किसी भी गैर कानूनी तरीके से होने वाली कमाई पर नजर रखना और रोक लगाना, साथ ही ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों पर कार्रवाई करना। तो क्रिप्टो करेंसी कारोबार को पीएमएलए के दायरे में लाने के बाद देश में अब क्रिप्टो करेंसी के जरिए किसी भी अवैध काम यानी गैर कानूनी काम को अंजाम देना मुश्किल हो जाएगा। सरकार ने डिजिटल संपत्तियों की निगरानी कड़ी करने के मकसद से क्रिप्टो करेंसी जैसे डिजिटल संपत्ति पर धन शोधन रोधी प्रावधान लागू कर दिया है। सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग सुरक्षित रखने और संबंधित वित्तीय सेवाओं के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून लागू किया गया है। इसके तहत क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों को लेन देन करने वालों का केवाईसी यानी नो योर क्लाइंट ब्यौरा संभाल कर रखना होगा, जैसे कि बैंक और शेयर ब्रोकर्स रखते हैं। ग्राहकों या खाता धारकों के पहचान और आवासीय प्रमाण से जुड़े कागजात रखने होंगे। इसके अलावा बेनिफिशियरीज की भी डिटेल्स रखनी होगी। सभी लेन देनों का रिकॉर्ड भी रखना होगा। ऐसे रिकॉर्ड को कम से कम 5 साल तक मेंटेन करके रखना होगा। वहीं इसके बाद अब भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों को वित्तीय खुफिया इकाई को संदिग्ध गतिविधि की सूचना देनी होगी। यह कदम बैंकों या स्टॉक ब्रोकरों जैसी अन्य विनियमित संस्थाओं के समान मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी मानकों का पालन करने के लिए डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म की आवश्यकता के वैश्विक चलन के अनुरूप है। फिलहाल पीएमएलए के तहत बैंक, वित्तीय संस्थाओं के अलावा रियल एस्टेट और ज्वेलरी सेक्टर कंपनियों के साथ साथ कैसीनो इस तरह की सूचना का आदान प्रदान करते हैं और रिकॉर्ड को संभाल कर रखते हैं। और अब क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को भी ऐसा करना होगा। सभी कंपनियों या फर्मों को पीएमएलए के तहत सभी लेन देनों जिसमें 10 लाख या उससे अधिक का नकदी लेन देन शामिल है उसका भी रिकॉर्ड रखना होगा। डिजिटल करेंसी और एसेट्स जैसे एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन ने पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर काफी पहुंच बनाई है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों के लॉन्च होने के साथ इन परिसंपत्तियों में व्यापार कई गुना बढ़ गया है। हालांकि पिछले साल तक भारत के पास ऐसे परिसंपत्ति वर्गों को विनियमित करने या कर लगाने पर कोई स्पष्ट नीति नहीं थी, लेकिन इन प्रावधानों के बाद डिजिटल करेंसी के जरिए गैर कानूनी व्यापार पर लगाम लगाया जा सकता है। अधिसूचना में कहा गया है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और फिएट करेंसी के बीच एक्सचेंज, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के एक या अधिक रूपों के बीच एक्सचेंज, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का ट्रांसफर, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का सुरक्षित रखरखाव या प्रशासन या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर नियंत्रण को सक्षम करने वाले उपकरण और में भागीदारी किसी जारीकर्ता की आवासीय डिजिटल संपत्ति की पेशकश
और बिक्री से संबंधित वित्तीय सेवाओं का प्रावधान अब धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के द्वारा कवर किया जाएगा। क्रिप्टो में निवेश के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराने वाले मोबाइल ऐप क्रिप्टो स्विच ने सरकार के इस कदम की तारीफ की है और कहा है कि यह सरकार द्वारा क्रिप्टो सेक्टर को मान्यता देने की तरफ बढ़ा एक और कदम है। आप स्क्रीन पर ट्वीट देख सकते हैं। दोस्तों, भारत की सरकार ही नहीं, दुनिया भर की सरकारें और दुनिया भर के केंद्रीय बैंक क्रिप्टो कारोबार को पंचर करने में लगे हैं। अभी दुनिया के किसी भी बड़े देश ने क्रिप्टो को मान्यता नहीं दी है। भारत ने भी इसे मान्यता नहीं दी है। हालांकि क्रिप्टो कारोबार में लगे भारतीय खिलाड़ी लगातार सरकार से क्रिप्टो कारोबार को लेकर स्पष्ट कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, उसे मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक क्रिप्टो को देश की वित्तीय स्थिति के लिए खतरा बता रहे हैं, दूसरी तरफ क्रिप्टो को इनकम टैक्स और अलग अलग कानूनों के दायरे में भी ला रहे हैं। मोदी सरकार ने पिछले साल 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी के बेचने पर हुए मुनाफे पर 30% टैक्स देने का प्रावधान किया था। वहीं 1 जुलाई 2022 से क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री पर 1% टीडीएस देने का भी नियम लागू किया गया था। इसके बाद से क्रिप्टो करेंसी कारोबार में काफी गिरावट देखी गई। बहुत सारे लोगों ने तो क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना ही छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों को घाटा भी उठाना पड़ा। साथ ही यह भी नियम बनाया गया था कि क्रिप्टो करेंसी के खरीदने या बेचने पर हुए नुकसान को किसी अन्य निवेश साधन से हुए मुनाफे के साथ समायोजित यानी सेट ऑफ नहीं किया जाएगा, जैसे कि शेयर बाजार में हुए नुकसान को सेट ऑफ करने का विकल्प होता है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी में निवेश पर किसी तरह की छूट भी नहीं देने का प्रावधान किया गया। तो सरकार क्रिप्टो कारोबार से कमाई तो करना चाहती है, लेकिन उसके लिए साफ साफ कानून बनाने से बचती है और उसे ऐतराज है। सरकार का कहना है कि जब तक वैश्विक स्तर पर कोई कानून नहीं बनाया जाता है, तब तक भारत भी इस बारे में कानून नहीं बना सकता है। हालांकि इसी बीच भारत ने क्रिप्टो करेंसी को मात देने के लिए अपना सरकारी डिजिटल रूपी भी लॉन्च कर दिया है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डिजिटल रूपी का सिंबल क्या है। इसकी मान्यता और इसका वैल्यू कागज के सरकारी रुपये जैसा ही है। दुनिया भर में अपना डिजिटल रूपी लॉन्च करने वाला भारत पहला और इकलौता देश है। हालांकि कई देश अपना अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करना चाह रहे हैं, लेकिन सिर्फ भारत ही ऐसा कर पाया है अभी तक। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी कारोबार को ईडी के दायरे में ले आया गया है। तो आप जानते ही हैं ईडी को कितनी शक्तियां मिली हुई है। अगर वह इसका बेजा इस्तेमाल करे तो किसी को भी बिना सबूत के बर्बाद कर सकता है। तो अब जानते हैं कि धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, जिसके दायरे में क्रिप्टो करेंसी को लाया गया है। तो धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग एक जघन्य अपराध है जो न केवल देश के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित करता है, बल्कि आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अन्य गंभीर अपराधों को भी बढ़ावा देता है। यह एक बढ़ती हुई समस्या है जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है। यानी कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य वैसे धन के रूपांतरण से है जो गैर कानूनी स्रोतों और विधियों द्वारा अवैध रूप से प्राप्त किया गया है, और यह भारत में एक आपराधिक कृत्य है। पीएमएलए के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को अपराधपूर्ण या अवैध तरीके से अर्जित आय मानी जाने वाली संपत्तियों की तलाशी, जब्ती, जांच और कुर्की का अधिकार दिया गया है। पीएमएलए व्यक्ति, कंपनियों, फर्म, साझेदार फर्म, व्यक्तियों के संघ या निगमन और इनमें से किसी के भी स्वामित्व या नियंत्रण वाली कोई एजेंसी, कार्यालय या शाखा सभी पर लागू होता है। तो इस तरह से क्रिप्टो करेंसी कारोबार को पीएमएलए के दायरे में लाया गया है और क्रिप्टो करेंसी कारोबार में लगे जो कारोबारी हैं उन्होंने इसका स्वागत किया है। दोस्तों, एक बात और आपके मन में उठता होगा कि क्या जो इस तरह के प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल उठता है। तो जो मेरा मानना है कि इसमें फिलहाल निवेश करने से बचना चाहिए। जब तक कोई स्पष्ट कानून नहीं बन जाता है तब तक इसमें निवेश न करें तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि निवेश करने में जोखिम शेयर बाजार में भी होता है, म्यूचुअल फंड में भी होता है, लेकिन उसके अपने कानून हैं, जबकि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से जुड़े हुए कोई कानून अभी तक बने नहीं हैं। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि
amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।